दोस्तों आज मैं आपको मॉडिफिकेशन टूल्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने मॉडिफिकेशन टूल्स में मूव, कॉपी, स्ट्रेच एंड रोटेट ये 4 कमांड्स के बारे में डिस्कस कर दिया है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा मिरर कमांड, स्केल कमांड, ट्रिम कमांड एंड फिलेट कमांड। इन 4 कमांड्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पे इसका मैंने शॉर्टकट की भी लिख रखा है। MI फॉर मिरर, SC फॉर स्केल, TR इंटर करेंगे तो आपको ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा और F फॉर फिलेट। जैसे मैंने ऑटोकैड का जिसमें A to Z मैंने वहाँ लेटर बताया था उसमें F फॉर फिलेट होता है, तो इसका एक शॉर्टकट की है। अब अगर मैं मिरर कमांड को एक्टिव करता हूँ, देखिए यहाँ पे कमांड लाइन में अब मिरर कमांड को एक्टिव करते हैं तो ये बोल रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा कि वो कितने ऑब्जेक्ट आपके फाउंड हुए। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा सेलेक्ट हो गया, ये तीसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल लिख रहा है कि टोटल 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर मुझे इन तीनों ऑब्जेक्ट का मिरर करना है तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि फर्स्ट पॉइंट, एक मुझे रेफरेंस पॉइंट देना होता है कि किस रेफरेंस पॉइंट के अलावा इसको मिरर करना है। जैसे मुझे यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया, तो अब इस रेफरेंस पॉइंट के अलावा ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा मिरर होगा। अब जैसे इसको मिरर करने के लिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट जैसे कि मेरा ऑटोकैड में अभी 2D में वर्क कर रहे हैं तो इसमें X एंड Y 2 एक्सिस होती है। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल जाना है इसको, जैसे अभी यहाँ पे हम वर्टिकल जा रहे हैं तो मिरर इसके अलॉन्ग हो रहा है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि अगर बीच में आप एक मिरर रखते हैं, सीधे ऐसे मिरर रखते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में आप मिरर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज इस साइड बनेगा। और अगर मिरर आप यहाँ पर रखते हैं तो इसका मिरर जो होगा वो इस डाउनवर्ड बनेगा। तो आपको जिस डायरेक्शन में आपको मिरर की ज़रूरत है उस डायरेक्शन में आप कर्सर को ले जाएंगे। जैसे मुझे अभी इसको मैं टॉप में रखता हूँ तो टॉप में मैंने मिरर कर दिया है। अब मिरर करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो आपका जिस ऑब्जेक्ट को आप मिरर कर रहे हैं, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपने बना रखा है वो आपका सोर्स ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें कह रहा है कि अगर इस सोर्स ऑब्जेक्ट को आपको रखना है कि नहीं रखना है। अगर मुझे इसको रखना है तो मैं नो पे करूँगा। ये कह रहा है कि सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको मैं इरेज करके एक मिरर बना रहा हूँ। तो अगर मुझे दोनों ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं नो करूँगा। अगर मुझे पहला ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो मैं यस कर दूँगा। मैं ये दोनों करके आपको दिखाता हूँ। नो भाई मैंने कर दिया। तो देखिए नो करने के बाद ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से मिरर हो गया और हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी है और सेकेंड ऑब्जेक्ट भी है। तो मैं Ctrl Z करता हूँ। Ctrl Z करने के बाद दोबारा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, MI इंटर करिए। देखिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए या फिर पहले आप मिरर कमांड इंटर करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करिए। आप कैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहीं पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे इससे पहले मैंने वर्टिकल में मिरर किया था, अब मैं हॉरिजॉन्टल में मिरर कर रहा हूँ। ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल में मिरर कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल में मिरर करते हैं और इसमें फिर इस बार मैं नो कर देता हूँ, नो। तो अब देखिए ये जो मेरा मिरर है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा इतना है और सेकेंड ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे इसका मिरर हो गया। ये यहाँ से अगर मैं एक लाइन इंटर करता हूँ ऐसे, तो अब इसका मिरर क्या हो गया कि इस लाइन के अलॉन्ग इस साइड में हो गया। और इससे पहले जो मैंने मिरर किया था वो इस लाइन के अलॉन्ग हुआ था, तो ये सारा ऑब्जेक्ट इधर आ गया था। और अभी इसको अगर एक कोऑर्डिनेट की तरह देखें तो ये कोऑर्डिनेट के ऊपर था। अगर मैं मिरर यहाँ पे रखता हूँ तो ये कोऑर्डिनेट के नीचे आ जाएगा, और ये अगर मैं मिरर यहाँ पे रखता हूँ तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएंगे। एक बार मैं दोबारा इसको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया है तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। मिरर मैंने इंटर किया और मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस बार मैं यस कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या मैंने यस सेलेक्ट कर दिया तो हमारा ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया। अब मिरर टोटल इधर हो गया। तो ये मिरर का आपको यूज़ करना है। मिरर को आपको कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिस आप करेंगे तो सीख जाएंगे। हम लोग बात करेंगे स्केल कमांड की। स्केल कमांड की ज़रूरत कैसे पड़ती है। अगर मुझे जैसे यहाँ पर अगर जाएंगे आप डाउन में बॉटम में तो यहाँ पे देखिए कि स्केल होता है। जैसे अभी ये 1:1 में काम वर्क कर रहे हैं हम लोग, 1:2 ये स्टैंडर्ड स्केल होते हैं। अगर इन स्केल में आपको वर्क करना है
जैसे कि अगर मुझे इसी ऑब्जेक्ट को चाहिए, अभी ये ऑब्जेक्ट छोटा सा दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे 3 गुना चाहिए या 5 गुना इसको बढ़ाना है, या फिर इस ऑब्जेक्ट को इसका हाफ करना है या 1/3 करना है, 1/4 करना है, तो वहाँ पे स्केल की ज़रूरत पड़ती है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि अगर आपके पास फीट इंच में वर्क कर रहे हैं, उसको मीटर या सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो वहाँ पे स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है। या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आपने अभी डोर बनाया है, डोर जो स्टैंडर्ड होता है 1200 का होता है उसका विड्थ, या फिर 900 का होता है, 750 का होता है। अगर उसको छोटा बड़ा करना है तो इसका स्केलिंग, या कुछ भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा करना है तो आप स्केलिंग की हेल्प से कर सकते हैं। SC मैं इंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो स्केल कमांड एक्टिव हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एक बेस पॉइंट कह रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बेस पॉइंट एक सेलेक्ट कर दिया। अब बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं माउस को आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर एक फैक्टर बोल रहा है, किस फैक्टर से, अगर मैं इसको 2 गुना कर देता हूँ, यहाँ पे 3 में एंटर कर देता हूँ, तो देखिए ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था मेरा, अभी ये ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स हो गया है। इसको दोबारा देखते हैं। SC मैंने इंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए या बाद में करिए। अब इसका एक बेस पॉइंट मुझे सेलेक्ट करना है। बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद इसमें इस बार मैं स्केल फैक्टर 0.5 का डालता हूँ। अब देखिए ऑब्जेक्ट छोटा हो गया। तो आपको स्केल कमांड का कैसे यूज़ करना है यहाँ से आप देख सकते हैं। ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था जो हमारा इसमें बना हुआ था पहले, अभी मैंने इसको एक बार छोटा किया, उसमें 0.5 का स्केल फैक्टर डाला और एक बार मैंने 2 का या 3 का स्केल फैक्टर किया था, तो ऑब्जेक्ट 3 गुना हो गया था। ऐसे आपको स्केल का यूज़ करना है। स्केल में और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बेस पॉइंट के लिए पूछ रहा, तो बेस पॉइंट आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके रेफरेंस में ऑब्जेक्ट स्केल होगा। अब यहाँ पर एक कॉपी का आ रहा है और एक रेफरेंस का आ रहा है, तो मैं पहले कॉपी देखता हूँ। कॉपी मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कॉपी करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, जो मेरा रियल ऑब्जेक्ट है, वो वहाँ ऑब्जेक्ट वहीं पर है, और एक मेरे क्या हो रहा है कि एक उसका डुप्लीकेट या इसका कॉपी ऑब्जेक्ट बन गया और उसमें स्केलिंग चल रही है। तो मैं इसको स्केल फैक्टर 2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर एक क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट की कॉपी बन गई, और वो उस कॉपी का अब आप अलग से फैक्टर कर सकते हैं। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो स्केल का एक दूसरा जो उसमें एग्जांपल था कॉपी का, वो यहाँ पे आपने देखा। एक उसमें और रेफरेंस का भी होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लेटर है इस लाइन के बराबर हो जाए, जैसे इसकी लेटर की यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है वो इस लाइन के बराबर हो जाए। तो इसको क्या करना है, इसको स्केल लीजिए। स्केल में बेस पॉइंट आप सेलेक्ट करिए। बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप रेफरेंस पे सेलेक्ट करेंगे। तो रेफरेंस क्या लेना है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये रेफरेंस मैंने ले लिया। अब इसके बाद पॉइंट सेलेक्ट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए अगर इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, इसका फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसका एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो ये लेटर था वो इस लाइन के इक्वल में स्केलिंग हो गया। तो ये स्केलिंग का यूज होता है। ऐसे आप स्केलिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको बहुत सावधानी से ये सब काम करना है। स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा इसमें ऑब्जेक्ट को आप देखिए, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में सेलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्शन करना है। प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल बहुत ईजी होता है, सब चीज़ आ जाएगा आपको। इसके बाद मैं ट्रिम कमांड की बात करता हूँ। तो ट्रिम के लिए मैं जल्दी से 2-3 लाइन ले लेता हूँ, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ट्रिम कमांड बेसिकली काम कैसे करता है, TR एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे कह रहा है कि किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, या तो आप छोटे से ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इतने ही ऑब्जेक्ट में आपको ट्रिम करना है तो आप इतने ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। पूरे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर देंगे तो कहीं से भी आप ट्रिम कर सकते हैं। जैसे मैं छोटा से एक सेक्शन ले लिया मैंने, अब यहाँ पे ट्रिम करना है तो देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रिम हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन आप जो दिए हुए इसमें प्रैक्टिस करिएगा। ये बहुत सिंपल ऑप्शन है। इसमें एक बार फ्रेंड्स पे क्लिक करिए, एक बार क्रॉसिंग पे क्लिक करिए, एक बार प्रोजेक्शन पे क्लिक करिए। ऐसे करके आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ट्रिम बेसिकली यूज होता है कि अगर कोई भी लाइन एक्स्ट्रा है तो उसको इरेज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसको यहाँ से लाइन को ट्रिम कर देंगे तो ट्रिम का मतलब होता है इरेज, लेकिन वो स्टैंडर्ड तरीके से इरेज होता है।
तो ये ट्रिम का आपका बेसिकली ये यूज रहा। देखिए यहाँ से भी इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट अब ट्रिम नहीं होगा, तो ये ट्रिम का यूज़ होता है। ट्रिम का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रिम कमांड आ जाएगी। इसके बाद जैसे देखिए हमारे एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में फिलेट कमांड का मैं यूज़ करता हूँ। F इंटर किया मैंने। अब F इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए एक रेडियस का, इसमें 2 तरीके होते हैं, फर्स्ट पॉइंट रेडियस, सेकेंड पॉइंट, और मल्टीपल ऑप्शन, पॉलीलाइन का ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो मैं आपको अभी इसमें जो यहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ये सेकेंड ऑब्जेक्ट को कह रहा है, लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट को आप फिलेट में अगर रेडियस आपकी 0 है तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो उससे पहले आपको रेडियस पे क्लिक करिए। रेडियस जैसे मैं यहाँ पे 2 इंच ही कर देता हूँ। 2 मैंने इंटर कर दिया। अब 2 इंटर करने के बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट ये कह रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं ये कितने में बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। एक बार इसको मेज़र कर लीजिए। ये टोटल बना हुआ है 2 इंच 2.5 इंच में, तो मुझे फिलेट थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे मैं इतना बड़ा ले रहा हूँ। अब यहाँ पर फिलेट में करता हूँ, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ पे बहुत छोटा सा दिख रहा है। एक बार मैं रेडियस को इसको बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर रेडियस देखिए रिक्वायरमेंट कहाँ होती है। रेडियस आपको जितने रेडियस का फिलेट करना है उतना आप रेडियस अपने हिसाब से रख लीजिए। अब इसमें सेकेंड ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, रेडियस, सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये फिलेट क्या होता है, फिलेट में क्या होता है कि एक सर्कुलर जो कोई भी कॉर्नर होता है उसमें सर्कुलर उसमें डायमेंशनिंग हो जाती है उसकी, मतलब उसका जो कॉर्नर होता है वो कॉर्नर ना बन के वो अब सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉर्नर जो आर्क होता है आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, तो फिलेट में दोबारा इंटर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक पॉलीलाइन का आ रहा है। पॉलीलाइन पे करते हैं क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल एक पॉलीलाइन ही होता है, पॉलीगन से बना होता है। पॉलीगन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो इसके कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए अगर कोई इस तरह का डायग्राम है और पॉलीगन है या फिर पॉलीलाइन है, तो आप उसको एक ही बार में चारों कॉर्नर फिलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए और भी ऑप्शन इसमें फिलेट में है। फिलेट में गया मैं, मल्टीपल आ रहा है, मल्टीपल फिलेट करना है। जैसे इसमें क्या हो गया, इसको मैं एक बार दोबारा करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब इसमें मैंने फिलेट इंटर किया और मल्टीपल पे मैं चला गया। अब मल्टीपल पे करने का क्या मतलब होता है कि एक बार जैसे ये फिलेट आपने किया, तो यहाँ पर एक बार फिलेट करने के बाद ये जो आपका कमांड है, एक कमांड एक्टिव रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं तीसरी बार कर लेता हूँ। और ये जो लास्ट कॉर्नर है इसको भी आप ऐसे ही करेंगे तो सेम हो जाएगा। एक बार मैं इसको नॉर्मल में और इसमें करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने फिलेट किया, अब इस बार मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल नहीं किया मैंने। रेडियस पे क्लिक कर दिया, रेडियस यहाँ पे 5 इंटर कर दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल पे नहीं क्लिक किया मैं, तो यहाँ पे ये कमांड एक बार एक्टिव होने के बाद हट गया। अगर यही मल्टीपल आप क्लिक करेंगे तो आप जितने भी कॉर्नर हैं एक ही बार में आप इसको फिलेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, यहाँ पे एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूँ आपको। मिरर कमांड, स्केल कमांड, ट्रिम कमांड एंड फिलेट कमांड, ये 4 कमांड्स के बारे में मैंने बताया। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है। और देखिए अभी मैं एक और आपको सीरीज लेके आने वाला हूँ, तो सैटरडे को मैं दिखाऊंगा आपको। सैटरडे को एक लाइव क्लास होगी, अगर आप चाहते हैं तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको लाइव क्लास में ही लेके कर दूंगा, नहीं तो मैं एक नॉर्मल क्लास में इसको मैं करूंगा। अब देखिए एक स्कूल बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग में कंप्लीट मैं बताऊंगा कैसे बना है। ऑटोकैड में पूरी प्लानिंग होगी और इसका सेक्शन और एलिवेशन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। टोटली इसका सेक्शन और एलिवेशन कैसे बनाना है, ये आपके सैटरडे में रहेगा। आज के जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें ये आपकी क्लास में होगी कंप्लीट। तो अभी जितना भी मैंने कमांड बताया आपको ड्रॉ टूल्स में, मॉडिफिकेशन टूल्स में, इसका प्रैक्टिस करिए। ये नोटेशन सिंपल होता है जिसमें कि आपको टेक्स्ट, डायमेंशन या फिर मेजरमेंट का जो भी है वो यहाँ पे करना होता है। ये बहुत सिंपल होता है, ये आपको बाद में सिखा देंगे। लेकिन अभी आप इतने का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हम सब नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे कि पूरे से बिल्डिंग का, स्कूल बिल्डिंग है उसको बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको इन सभी कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद।